Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to eLab. Today we are going for a new lesson which is measure of location. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेजर ऑफ लोकेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम डाटा की बात करते हैं। तो जब हमारे पास डाटा है तो हम इसे दो तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम उसे कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं थ्रू डायग्राम और थ्रू चार्ट, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है या जो एक और तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डाटा को थ्रू क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें थ्रू डायग्राम हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी क्वांटिटी की चाहिए होती है जिससे हम डाटा को प्रेजेंट कर सकें। तो उस क्वांटिटी को तो डाटा को क्वांटिटी के साथ प्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास है। फर्स्ट पे आता है मीन, मीडियन, फिर मॉड, देन समटाइम्स हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और समटाइम्स हम हार्मोनिक मीन को भी यूज़ करते हैं डाटा को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एवरेजेस भी होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। और ये जो सब वैल्यूज़ हैं या जो एवरेजेस हैं ये बेसिकली हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें ये बताती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो किस साइड पे है। तो इस वजह से हम इन्हें मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, और क्योंकि ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर के बारे में बताती हैं तो हम इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन को लोकेट करती हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन के बारे में बताती हैं, और हमें इन एवरेजेस से ये पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कहाँ पर है। तो आज हम इसकी जो फर्स्ट एवरेज है यानी कि मीन, हम मीन को डिस्कस करेंगे कि मीन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम मीन को देखेंगे और उसके एक एग्जांपल भी करेंगे फॉर अनग्रुप डाटा। आप इसे सिंपल मीन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मीन का फार्मूला देख लेते हैं। मीन को आप ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करेंगे, जो इक्वल होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे आपके पास x जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको दी जाती हैं, और जो सिंबल आपको यूज़ किया जाता है जिसे हम सम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आपके पास डाटा दिया गया है, जो आपको x वैल्यूज़ दी गई हैं, उन सबको आपने ऐड कर लेना है। और n आपके पास है नंबर ऑफ़ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ को हम क्लियर करते जाएंगे ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ अनग्रुप डाटा के साथ एग्ज़ाम्पल देखेंगे।
तो हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 87, 91, 89, 88, अगेन आपके पास है 89, 91, 87, 92, 99, सॉरी 90 एंड 98। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं। n जैसे कि आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन्हें हम काउंट कर लेंगे। ये आपके पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब हम फार्मूले में आपको n और समीशन x आपको चाहिए। n आपके पास है 10, समीशन x को हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेंगे। आप इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे 87 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 88 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 87 प्लस 92 प्लस 90 एंड प्लस 98। यहाँ पर मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे आप डॉटेड लाइन यूज़ नहीं करेंगे। इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आता है वो 902 है, यानी कि समीशन x आपके पास है 902। अब हम यहाँ से मीन को फाइंड आउट करेंगे। 902 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आता है 90.2। तो ये आपके पास मीन की वैल्यू आ गई है। होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। फर्स्ट एवरेज हमने आज डिस्कस की है, मीन फॉर अनग्रुप डाटा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो